यानी एक प्रकार का एक पाठ्यक्रम के अनुसार करना एक सामान्य पद्धति है। लेकिन मैं अपने सब शिक्षक बंधुओं से एक निवेदन करूंगा कि शिक्षा केवल 3 आर एजुकेशन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, बल्कि शिक्षा में सद्गुणों का प्रचार, संस्कार, ये पद्धति भी जरूर विकसित करनी चाहिए, ताकि हम अपने नागरिक को एक अच्छी शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा ये दे सके, रोजगार परक शिक्षा ये दे सके, ताकि शिक्षा केवल वो डिग्री डिग्री फॉर डेकोरेशन लेकर के घर में ना बैठ जाए, बल्कि उसके शिक्षण के बाद उसको कुछ योग्यता ऐसी हासिल हो कि अपने जीवन यापन को ठीक से वो आगे बढ़ा सके, प्रदेश और देश के निर्माण में वो सहयोगी बन सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, उस आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही ये है कि हम हर नागरिक को आह्वान करें कि वो इस देश के निर्माण में जो अपनी भूमिका निभा सकता है वो अवश्य निभाए। तो इसलिए उस भूमिका को निभाने के लिए हमारी भूमिका ये बनती है कि हम अच्छे नागरिक तैयार करें जो देशभक्ति से परिपूर्ण हो, इस देश के इतिहास को अपना इतिहास माने, इस देश के उत्थान को अपना उत्थान माने, इस देश के भविष्य को अपना भविष्य माने। देश यदि आगे बढ़ता है तो सारा समाज आगे बढ़ता है। इस नाते से भूमिका को लेकर के हम आगे बढ़े और आज के इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग एक प्रकार से उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमारा विद्यार्थी जितना ज्यादा वो तज्ञ बनेगा, जितना ज्यादा परिपक्व होगा, जितना ज्यादा संस्कारित होगा, उतना ही काम हम आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा सरकार के नाते से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में एक अनिश्चितता का दौर है। मालूम नहीं ये कोरोना की बीमारी कब तक कैसे चलती है। हालांकि इस कोरोना के समय में भी हमने सरकार की ओर से बहुत से ऑनलाइन कार्यक्रम ऐसे चलाए हैं। शिक्षा के तो चलाए ही गए हैं, शिक्षा के साथ साथ जो सरकारी सेवाएं हैं उनको भी जनता तक उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में चालू किए। हमने व्यक्ति जो खास करके गरीब व्यक्ति हैं जिनका रोजगार चला गया, उनको रोजगार की आवश्यकता के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाए। उसमें कुछ मजदूर ऐसे थे जो अपना मजदूरी यानी करने की बजाय उनकी इच्छा घर जाने की हुई, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको घर भिजवाने की व्यवस्था की। जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, 16 लाख परिवारों को हमने ऑनलाइन सिस्टम से उनकी आवश्यकता के हिसाब से 3,000 रुपया से लेकर के और 5,000 रुपया मासिक तक उनको आर्थिक सहायता भेजी। जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता थी उसमें भोजन वितरण का भी काम हमने किया। हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स प्रतिदिन उसमें हजारों कॉल जो आती थी, उस कॉल के माध्यम से पूरे हरियाणा में जिसकी जो आवश्यकता होती थी उसको हम पूरा करते थे। राशन की जिनको आवश्यकता थी ऐसे राशन भेजने की हमने व्यवस्था की। कार्ड नहीं भी बने हुए थे उनके, बहुत लोग ऐसे थे जिनका जो राशन कार्ड है वो नहीं बना हुआ था, ऐसे लोगों को राशन मिलना दूभर था। ऑनलाइन हमने अप्लाई करा करके उनके भी डिस्ट्रेस राशन टोकन ये हमने उनको दिलाए। मेरा कहने का भाव ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमारी सारी चीज रुक गई है, थम गई है। रुकी थमी नहीं है। नई व्यवस्थाओं का तकनीक के कारण से इजाद करना, उनकी इन्वेंशन करना, ये हमारा काम होता है। हम तो जो कि विश्वविद्यालयीन छात्र छात्राएं हैं, हमारे शिक्षकगण हैं, ये इन विषयों में बहुत भूमिका निभा सकते हैं। हर समस्या के निदान के लिए नई नई रिसर्च हम कर सकते हैं। तो इन नई रिसर्च के माध्यम से हम सामाजिक चीजों को, समस्याओं को हल करने के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं, इस पर भी जरूर विचार करना चाहिए। आज तो समय इतना ही है कि अगले 7 दिन में हम अपना ऑनलाइन शिक्षण पद्धति इसको कैसे मजबूत करें ताकि विद्यार्थियों का भविष्य ये ना बिगड़े, उनका वर्ष खराब ना हो। अभी तो इस बार की परीक्षाएं ये भी शेष है कॉलेज विद्यार्थियों की। पिछले दिनों में हमने एक वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग करके ये कहा था, सबका एक निर्णय हुआ था, सामूहिक निर्णय, कि हम जो परीक्षाएं हैं जुलाई के महीने में कुछ विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेंगे। और मुझे उन विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों से आपके माध्यम से ये भी कहना है कि समय के हिसाब से इन सब चीजों का पालन करने के लिए हमको